काजल और सुमन दोनों ही 5वीं क्लास से एक दूसरे के दोस्त थे। दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की, खेले कूदे और साथ में रहे। और तो और दोनों एक ही कॉलेज में एडमिशन लेते हैं। कॉलेज में भी दोनों साथ में रहते। साल गुजरते हैं और दोनों का कॉलेज खत्म हो जाता है। कॉलेज के आखिरी दिनों में काजल और सुमन घर जा रहे होते हैं और आपस में बात करते हुए कहते हैं, फाइनली काजल, हम दोनों का कॉलेज खत्म हो गया है और हमारी पढ़ाई भी पूरी हो गई है। हाँ सुमन, हम दोनों बचपन से ही साथ हैं और तू आज वादा कर कि आगे भी हमारी दोस्ती ऐसी ही रहेगी। हमारी दोस्ती में कभी भी दरार नहीं आएगी। मैं तुझसे वादा करती हूँ कि हमारी दोस्ती में कोई भी दरार नहीं आएगी और तू भी मुझे कभी मत भूलियो। काजल और सुमन दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। दिन गुजरते हैं और दोनों सहेली रोज की तरह एक दूसरे से मिलती हैं, फिर घर चली जाया करती। अचानक से सुमन के पिता का देहांत हो जाता है और उसका पूरा परिवार शहर छोड़कर चला जाता है। तभी काजल आ जाती है। क्या हुआ सुमन, तुम लोग घर का सारा सामान गाड़ी में क्यों डाल रहे हो? कहीं जा रहे हो क्या? हाँ काजल, हम लोग शहर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि पिताजी के देहांत के बाद हमारा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। इतने बड़े शहर में हम कैसे रहेंगे? कमाने का कोई जरिया भी नहीं है, इसलिए हम गाँव में ही रहेंगे। पर हमने तो वादा किया था सुमन कि हम एक दूसरे को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। फिर तो मुझे छोड़कर क्यों जा रही है? मैं मजबूर हूँ काजल, मैं खुद तुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती, पर मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। सुमन काजल के गले मिलती है और उसे अलविदा कहकर अपने गांव की ओर चल देती है। वक्त निकलता रहता है और सुमन की शादी एक गरीब घर में हो जाती है, जहाँ पर उसकी ननद नीलम और सास कांता के साथ रहती थी। सुमन अपनी ननद से बिल्कुल अपनी छोटी बहन की तरह ही मानती थी। उससे वो कभी भी कोई काम नहीं करवाती। सुमन की सास कांता से बहुत खुश थी। ऐसे ही एक दिन जब नीलम पढ़ाई कर रही होती है तो कांता नीलम से कहती है, नीलम बेटा, जाकर थोड़ा सा मेरे लिए काढ़ा बना दे, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। माँ, भाभी को बोल दो, वो बनाकर दे देगी। मुझे परेशान मत करो क्योंकि मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ। बेटा, वो घर के बाकी काम कर रही है, वो तुझे कोई काम नहीं करवाती और सारे काम तू उस पर ही थोप देती है। थोड़ी मदद भी करवा दिया कर। वो कभी भी तुझे अपनी ननद नहीं मानती, हमेशा तुझे छोटी बहन मानती आई है। कांता और नीलम की बात सुमन सुन लेती है और कहती है, कोई बात नहीं माँ, उसको पढ़ाई करने दो। उसका पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। अगर वो पढ़ेगी नहीं तो उसको अच्छा रिश्ता कहाँ से मिलेगा? आप यहाँ से चलिए। आपको कुछ भी चाहिए आप मुझे बोल दिया करो, ठीक है? आपको काढ़ा पीना है, मैं अभी आपको काढ़ा बना कर दे देती हूँ। सुमन इतना बोलकर कांता के लिए काढ़ा बनाने चली जाती है और कुछ देर बाद उसे काढ़ा देकर अपना बाकी का घर का काम करती। समय गुजरता है और नीलम की पढ़ाई भी खत्म होने वाली थी। नीलम सागर नाम की लड़के से बहुत प्यार करती थी और सागर भी नीलम से प्यार करता। ऐसे ही एक दिन नीलम और सागर एक पार्क में बैठकर बात कर रहे होते हैं। सागर, अब तो हमारा कॉलेज खत्म होने वाला है और हम कुछ दिनों बाद अलग हो जाएंगे। मैं तो तुम्हारे बिना जी भी नहीं सकती। अरे देखो नीलम, जो हाल तुम्हारे दिल का है ना, वही मेरे दिल का भी है हाल। लेकिन ना, मैं क्या करूँ, मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं सकता और मैं अपनी भाभी से कुछ कह भी नहीं सकता। मैं करूँ तो क्या करूँ? हमारी शादी की बात मैं नहीं कर सकता अपनी भाभी से यार। हाँ, अगर तुम्हारी भाभी शादी के लिए मान गई तो उनको जब पता चलेगा कि मैं गरीब लड़की हूँ तो वो कभी नहीं अपनाएगी मुझे। कोई बात नहीं नीलम, मुझे तुमसे प्यार है। तुम्हारे अमीर होने या गरीब होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमको दिलो जान से चाहता हूँ और मैं तुम्हारे लिए ना अपनी भाभी से झगड़ा तो कर ही सकता हूँ। मैं उनसे झगड़ूंगा और उन्हें मनाऊंगा। सागर नीलम दोनों बैठकर बात कर रहे होते हैं। तभी शाम होते ही अपने घर चले जाते हैं। दोनों एक दूसरे से चुप चुप कर ही मिलते। ये चीजें कई दिनों तक चलती रहती। कुछ दिनों बाद नीलम के लिए मोहित नाम की लड़की का रिश्ता आता है। मोहित और उसके घर वाले नीलम को देखने के लिए आते हैं। नीलम को मोहित के परिवार वाले पसंद कर लेते हैं और रिश्ता तय करके चले जाते हैं। मेहमानों के जाने के बाद नीलम अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। तभी सुमन आती है और उसे रोता हुआ देखती है। क्या हुआ नीलम, तुम रो क्यों रही हो? हमसे कोई गलती हो गई है क्या? नहीं भाभी, आप तो बहुत अच्छी हो, आपसे कोई गलती हो नहीं सकती। बस आप लोगों से दूर जाने का दुख हो रहा है मुझे। मुझसे तो झूठ मत बोलो नीलम, मैं तुमको बहुत अच्छे से जानती हूँ। सच सच बताओ कि क्या हुआ है। भाभी, मैं शादी नहीं करना चाहती। पर क्यों? लड़का अच्छा है,
लड़के के घर वाले भी अच्छे हैं, तो दिक्कत कहाँ आ रही है? भाभी, मैं अपने ही कॉलेज के एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो मुझसे प्यार करता है, बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं, पर वो लोग बहुत अमीर घर से हैं और हम दोनों का शादी करना मुश्किल हो रहा है। देखो सुमन, हमें हमेशा अपनी औकात में रहकर ही प्यार शादी करनी चाहिए। देखो, हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम किसी बड़े घर के लड़के से तुम्हारी शादी करवा सके, इसलिए जैसा चल रहा है चलने दो। सुमन इतना बोलकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद शाम होती है और नीलम रोज की तरह सागर से मिलने के लिए जाती है। आज मुझे देखने के लिए लड़के वाले आए थे और वो मेरा रिश्ता तय करके चले गए हैं। अगर अभी तुमने अपनी भाभी से बात नहीं की तो मेरी शादी कहीं और हो जाएगी। सागर, कुछ तो करो। मैं मजबूर हूँ नीलम, मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दो। ये मजबूरी तुम्हें पहले महसूस नहीं हुई, अब जब शादी की बात आ गई तो तुम्हें मजबूरी दिखाई दे रही है। मैं जा रही हूँ और भाभी को बोल दूंगी कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ। नीलम वहाँ से गुस्से में उठती है और अपने घर की ओर जाने लगती है। सागर भी अपना मायूस चेहरा लेकर घर लौट आता है। उसे उदास देखकर काजल उसे आवाज लगाती है, पर वो नहीं सुनता। कुछ देर बाद जब वो कमरे से बाहर नहीं आता तो काजल उसके कमरे में जाती है। क्या हुआ सागर, तुम उदास क्यों हो? आज किसी टीचर ने तुम्हें डांटा क्या? नहीं भाभी, कुछ भी नहीं हुआ, आप यहाँ से चले जाओ। मुझसे तो झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारी माँ जैसी हूँ ना। अगर अपनी ही माँ से सारी चीजें छुपाओगे तो कैसे चलेगा? अब सच बताओ क्या हुआ? पक्का मैं तुमको कुछ नहीं कहूँगी। पक्का भाभी, सच्ची? अरे अरे क्या बात बोल दी। मतलब मैं जो कुछ भी बताऊंगा आपको और मैं जो चाहूंगा वो मुझे मिल जाएगा। आज तक तुम्हें किसी चीज के लिए मना किया है क्या? अब बताओ क्या बात है? वो भाभी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत गरीब है और मुझे पता है कि आप लोग उसके लिए कभी नहीं मानोगे और उसे स्वीकार भी नहीं करोगे। इंसान को हमेशा अपनी औकात में रहकर ही प्यार करना चाहिए सागर, और तुमने सही कहा कि मैं उसको कभी स्वीकार नहीं करूंगी और तुम भी उस लड़के के बारे में भूल जाओ, समझे? पर भाभी, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी सागर। रुक जाइए भाभी, अब तो आपको सुनना ही पड़ेगा। आप खुद भूल चुकी हो, आपकी एक सहेली थी जो गरीब घर की थी। क्या वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं थी? क्या आपने उससे बस झूठे वादे किए थे? सागर की ये बात सुनकर काजल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे सुमन की भी याद आ जाती है। वो कुछ देर फैसला करने के बाद सागर को गाड़ी में बैठाती है और सीधा नीलम के घर जाकर ही गाड़ी रोकती है। सुनिए, हम आपके घर आपकी ननंद का हाथ मांगने आए हैं अपने देवर के लिए। क्या आपको ये रिश्ता मंजूर है? मगर आप तो इतने बड़े घर से हो, हमारी तो आपके आगे कोई हैसियत ही नहीं है। हाँ, मुझे भी लगता था, पर जब मुझे याद आया कि मेरी भी सहेली गरीब थी, जब मैंने उससे दोस्ती पर उसकी अमीरी गरीबी नहीं देखी, तो इन बच्चों की शादी क्यों नहीं हो सकती? काजल और सुमन दोनों आपस में बात कर रही होती हैं। बातों ही बातों में काजल अपने पर्स से अपनी दोस्त की फोटो निकाल कर दिखाती है तो सुमन काजल को पहचान जाती है और उसे गले लगाकर कहती है, अरे काजल, तू? मैं सुमन। कॉलेज खत्म होने के बाद आज हम दोनों पहली बार मिले हैं। मैंने तुझे बहुत याद किया, कहाँ थी तू? काजल को भी सब याद आ जाता है और दोनों एक दूसरे से दोबारा मिलकर बहुत खुश होती है। कुछ समय बाद नीलम और सागर की शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी जाती है। इस तरह से गरीब ननद के लिए अमीर सहेली के देवर से शादी हो जाती है।